इस कड़कड़ाती ठंड में ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग के 7 बजे से गर्मा गर्म चाय के साथ। स्वागत करती हूँ अपने डेली ब्लॉग में। और यहाँ पर मैं गर्मा गर्म चाय बना करके दे रही हूँ। तो देखिए, थोड़ा सा कड़क चाय पीते हैं, ज़्यादा चायपत्ती चीनी थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए। और मैं पीती हूँ लीकर चाय। और आज चिकन लेकर के आए हैं और बोल रहे हैं बहुत ठंडा है तो चिकन सूप बना देना। साथ में कल हम रजाई भरने के लिए दिए हैं। रजाई तो अच्छा था लेकिन उसको धुलवा दिए हैं और साथ में कवर लगवा दिए हैं, तो वो भी लेके आने वाला है। बहुत ठंड पड़ा तो चलिए जो भी सलाद वगैरह है सब धो लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेश धनिया पत्ता है, गाजर है, मूली है, खीरा है, सलाद का सामान ज़्यादा करके लाए हैं। और अभी का फ्रेश गाजर है ना, तो इसी तरह नमक और चटनी डाल करके खाते हैं। आज ऐसा कोई खास रेसिपी मैं नहीं बना रही हूँ, इसीलिए आज थाली की रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, लेकिन ब्लॉग के माध्यम से बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ। आप लोग अक्सर पूछते हैं ना कि मेरा घर कहाँ है, तो आज चलिए मैं दिखाती हूँ। और पूरी वीडियो कम्युनिटी पे डाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर सब्ज़ी धोने के बाद मैं रख देती हूँ और रजाई वाला भी रजाई लेकर के आ गया है। उससे पहले एक चीज़ दिखाती हूँ। और देखिए, ये जो पैकर मंगवाए हैं ना, ये कहाँ से मंगवाए हैं? ब्लिंकिट से मंगवाए हैं। तो ये सब्जी वगैरह जो फ्रोज़न करने के लिए होता है ना, उसके लिए है। हम सोच रहे थे इसमें पैकिंग करके, ये बोल रहे हैं कि खाना पैक करके दो। हम दिखाते हैं, हम अभी यूट्यूब में देखे हैं तो इसमें जैसे सब्जी उब्जी है तो ये अपना काट करके ये अपना, तो ये देखिए इसमें जीप लगा हुआ है। तो आज इसमें हम मिर्चा पैक कर देंगे। ये हमको पता ही नहीं था, एक दिन मेरी बहन लोग आई तो हमारे इसमें पुआ हुआ पैक करके दे दिया। इसको मिर्च को धो के सुखा लिया है, इसको पैक करके देखिए रख देंगे इस तरह से। धनिया पत्ता है, धनिया पत्ता को भी चलिए पैक कर देते हैं। ये उसके लिए है जिसको ऑफिशियल है, जल्दी जल्दी सुबह में सब्ज़ी नहीं काट सकती हैं, अपना रात में काट करके और अपना इसको इसमें स्टोर करके रख दें। लेकिन ये चीज़ हमको अच्छा लगा। ये बहुत आज ठंडा था तो ये कपड़ा हम चेंज करवा दिए, अच्छा कलर दिए हैं। देखिए कपड़ा रुई उतना ही था और ये पिल्लो सारा सब चेंज करके देखिए सब सही कर दिए हैं। तो चलिए, ठंडा देखिए ये कवर लेकर के आए हैं। बहुत 2-3 दिन ठंडा में एकदम हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, तब हम रजाई भरवाए हैं। और खोली तो देखिए था ही, इसका कवर था, ज़्यादा दिन का नहीं था लेकिन रखे रखे दीवान में गंदा हो गया था। तो ये 4 तकिया और ये खोली और रुई धुलवाए हैं, सबका पूरा 4 तकिया भी धुलवाए हैं। तो ये कुल मिला करके 2700 रुपया, 2800 बोल रहा था। लेकिन देखिए अगर कंबल खरीदते तो उतना ही दाम पड़ जाता है, रजाई का गर्मी अलग होता है। अभी तो कवर नहीं नया मंगवाए हैं, तब तक ये खींच के रखे हैं। तो चलिए इसी को लगा देते हैं। देखिए ये कवर सेट हो गया है इसमें। तो देखिए ये पूरा, तो ये सब वर्मा का हेल्प ले रहे हैं। चलिए आ गया, सेट तो हो ही गया है। तो चलिए बिस्तर पे रख देते हैं। इसका तो तकिया खोली है ही है। तो चलिए, थोड़ा सा भी गंदा और तकिया खोली हो जाता है। तो चलिए नहीं, आ गई हो दिन के लिए थाली बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए सबको थोड़ा सा फल काट के दे रहे हैं। उस दिन से अमरूद और पपीता सब ला के रखे थे। यहाँ पर है धनिया का पत्ता, चटनी बनाएंगे। और धनिया का आंवला भी लेकर के आए थे, तो आंवला कल का इसमें बना देंगे। कल चावल चाहे खिचड़ी जो बनाएंगे उसमें आंवला का चटनी बना देंगे। तो आज सिंपल ही चटनी बना देते हैं। और यहाँ पर मेरा खाना बन रहा है। और आप लोग अक्सर पूछते हैं ना कि आप कहाँ की रहने वाले हैं। तो देखिए मेरे फादर का पोस्टिंग ऐसे बोकारो में था, तो बोकारो में ही मतलब रह गए पूरा जीवन। और लेकिन हम लोगों का जो खास घर है ना, तो चलिए अपने भाई के माध्यम से आप लोग भी देख लीजिए कि हम लोग का जैसे नेटिव पैलेस कहाँ पर है। तो अगर जो गया जी से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और चलिए, भाई गया था, जैसे अपना तो खास घर हम लोग का गया जी ही है, तो वहाँ से मतलब आप लोगों को अपना घर भी दिखाएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, बताइएगा कि हमारा घर। और हम लोगों का बहुत मतलब कम रहना हुआ है, क्योंकि पापा शुरू से ही मतलब बोकारो में ही रह गए। तो अभी भी सारा परिवार मेरा बोकारो में ही रहता है, लेकिन अपना घर है तो आना जाना तो लगा ही रहता है। तो यहाँ पर मेरा भाई गया है, क्योंकि मेरी मतलब 6 दादा का परिवार है, तो जिसमें सबसे छोटे वाले दादा की बहू जो है तो मतलब अचानक से डेथ कर गई हैं, तो उन्हीं के श्राद्ध क्रम में गया हुआ है। और मेरे फादर भी थे ना, तो कभी मतलब उनको ये नहीं था कि मेरा हिस्सा है, मुझे ये हिस्सा लेना है, जाके रहना है। तो वो संस्कार आज भी हम भाई बहनों में देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। और मेरी सास का भी इतना बड़ा घर है, तो आप लोगों का कमेंट्स आता है कि वहाँ जाना चाहिए हिस्सा मांगने। तो ये संस्कार जो है ना, मुझे मेरे माँ बाप से मिला हुआ है। चलिए, जो लोग गया से हैं तो कमेंट्स कीजिएगा। देखिए अभी मैं गया जी में हूँ और अपना पुश्तैनी घर पर आया हूँ। ये सामने आप जब देखेंगे, ये मैं अभी टावर चौक जिसको बोलते हैं, ये घंटा घर है। और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये
बहुत पुराना, बरसों पुराना है ये। और ये जब बजता है तो पूरा यहाँ पर उसकी आवाज़ जो है हर घंटे पर इसका घंटा घर का आवाज़ आता है टावर चौक का। और इसके बगल में ये बहुत प्रसिद्ध किरण सिनेमा हुआ करता था। इसके थोड़ा सा आगे जाएगा तो भरत टाकीज है। और ये मेरा ये सराय रोड जो है, ये यहाँ पर हमारा पुश्तैनी मकान है। जब इस फाटक के अंदर में आप जाइएगा तो मेरे जितने पूर्वज हैं 200 साल से 150 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। ये पूरे सराय रोड है यहाँ पर। और एक समय आपको बताते हैं इसका, जब हम लोग छोटे बच्चे थे, पापा माँ के साथ जब आते थे रिक्शा से यहाँ पर अपने घर में जब आते थे, तो इस शाम में बड़ा रौनक था यहाँ पर। सराय रोड को लोग बोलते ही थे गया का सबसे रौनक वाला जगह बोलते थे। और जब होली के बाद यहाँ जब झूमता निकलता था तो उसका भी अलग रौनक होता था। और अब तो जब लोग यहाँ पर आकर, जब हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, और जब गया जी के नाम से जब संबोधन सुनता हूँ तो बड़ा मन आनंदित और आध्यात्मिक में ओतप्रोत हो जाता है कि हम जहाँ पर रहते हैं, जहाँ हमारे पूर्वज रहे, जिनका ब्लड हम लोग के शरीर में चल रहा है। और गया का नाम जब गया जी पड़ा तो हम लोग भी अंदर से पूरे आनंदमय माहौल जिसको हम लोग बोलते हैं। और इस सराय रोड में आप देखिएगा तो पहले एक पहलवान शू स्टोर था, बहुत बड़ा यहाँ पर पहलवान शू स्टोर हुआ करता था। अब तो एक छोटा सा हो गया। और बक्से की बड़ी सारी दुकान। हम इनसे जानते हैं थोड़ा गया जी के बारे में कि आप बताइए कि जब गया जी नाम पड़ा तो आपको कितना आनंद आया ये नाम सुनकर? बहुत आनंद आया। गया जी के नाम प्रसिद्ध हुआ विष्णुपद के नाम से। जी। गया जी हम लोग टावर चौक के पास रहते हैं। जी। और बहुत दिन अच्छा, हम लोग के पापा वापा आते थे, दादा उदा को देखते थे, सामने सब रिक्शा से निकलते थे। और ये इसका रौनक क्या था? ये सराय रोड का रौनक क्या था? सराय रोड का रौनक बहुत अच्छा था। गायक लोग थे, अपना तबला उबला बजता था। गाय की कलाकारी होता था। शारीरिक संबंध सब कुछ नहीं होता। हाँ, मैंने उस सिर्फ समय कला की पूजा जो होती कला की पूजा है। और होती लोग है। रईस लोग आते थे, थोड़ा अपना विष्णुपद से गएवार लोग अपना आते थे और अपना कोई अपना बैलगाड़ी से भी आते थे और गाना सुनते थे, अपने चले जाते। अच्छा, होली के बाद झूमता बड़ी प्रसिद्ध रहा है। हाँ। अभी भी वो परंपरा कायम है झूमता का। परंपरा तो कायम है। उसमें क्या रौनक रहता है? उस बहुत अच्छा रहता है। अपना घोड़ा हाथी से सब निकलते हैं, रंग अबीर चलता है। अच्छा, ये सराय रोड से जब सीधे हम लोग जाते हैं तो रमना रोड आ जाता है। हाँ, रमना तो अभी भी तिलकुट का वह क्रेज है। बहुत अच्छा। गया का जो तिलकुट का जो क्रेज है। हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ से तिलकुट बहुत जी, जी। दूर जाते हैं। हाँ, तो हम लोग भी यहाँ पर जब आते हैं तो जब अपने पुश्तैनी मकान को यहाँ पर देखते हैं तो बड़ा एक लगता है कि नहीं, हम लोग को यहाँ पर हमारे वंशज रहे हैं, पूर्वज रहे हैं। तो चलिए, अच्छा लगा। और गया जी लोग जब बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग ही बताते हैं गया जी जाइए। और वहाँ पर पुश्तैनी माँ का मंदिर है। और बोध गया है। और बहुत सारे आध्यात्मिक जगह है, शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ है। यहाँ पर आकर आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मैं अभी गया आया हूँ सुबह में हटिया पटना से। और मेरा ये पुश्तैनी मकान, हम लोग जब बच्चा थे तो फादर मदर के साथ यहाँ पर आते थे। यहीं से मेरा मकान ये शुरू होता है। ये आप देखिएगा, ये दरवाज़ा है। ये बहुत पुराना दरवाज़ा, उस समय का 200 साल पहले जब हमारे पूर्वज यहाँ पर आए। कहते हैं लोग कि हमारे पूर्वज जो थे वो राय टाइटल मिला हुआ था, लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे। और अंग्रेजों के द्वारा राय टाइटल मिला हुआ। और हम लोग भी पूरे खानदान में राय टाइटल ही चलता है। मेरे फादर का भी नाम विनोद कुमार राय था। और मैं भी अपने पुश्तैनी मकान में आया हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दरवाज़ा। ये उस समय का बहुत पुराना दरवाज़ा। इसको भी मैं देख रहा था कि बच्चे में जब हम लोग आते थे तो ये खुलता नहीं था हम लोगों से। और ये अब चूँकि ये बंटवारा हो गया, सारे लोग यहाँ पर ही, मेरे सारे दादा जो छः भाई थे, उनके सारे परिवार सब लोग यहीं पर रहते थे। और सबका अब अपना अपना हिस्सा बट गया है। कुछ मेरे हिस्से में भी आया है। तो हम लोगों ने तो अभी कंस्ट्रक्शन नहीं किया, लेकिन बहुत सारा कंस्ट्रक्शन जो और लोग हैं वो लोग अपना कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बना रहे हैं। देखिए ये, और ये था हम लोगों का, ये इधर से हम बता रहे हैं, ये एक नया कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी चल रहा है। और ये हम लोग का पुराना था, यहाँ पर पूरा मकान बना हुआ था। और ये जो आप सीढ़ी देखेंगे तो ये सीढ़ी में हम लोग बच्चे में आते थे और इसी से हम लोग ऊपर जाते थे। ये जाने का रास्ता था। और ये पूरा अंदर में कमरा भरा हुआ था, गोदाम था पुराने समय का। और इसी सीढ़ी से हम लोग ये ऊपर में जाते थे। तो हमारे जो छोटे दादा थे, जिसको हम लोग प्यार से लाल दादा बोलते थे, वो गया नगर पालिका में थे। और हम आते थे तो हमको यहाँ से ले जाते थे वो साथ में। कभी भरत टाकीज में सिनेमा दिखाते थे, कभी किरण टाकीज में, कभी प्रेम टाकीज में सिनेमा देखते थे। और नगर पालिका में जब उनके साथ जाते थे तो वो अपने ऑफिस चले जाते थे। और जब मैं
जाता था वहाँ पर वो झोला दे देते थे हमको, और वो जितने सब्जी वाले थे वो पूरा रिक्शा पूरा झोला से भर देते थे। ये मेरे दादा का उस समय वहाँ पर क्रेज़ था, छोटे दादा का। और ये देखिए पुराना सीढ़ी आपको दिखा रहे हैं। और देखिए मेरी चाची हैं ये, और मैं इनसे भी आपको भेंट कराऊंगा। हम अपने पौराणिक सीढ़ी में चढ़ रहे हैं, और ये हमारे सबसे प्यारे किशोर चचा हैं। उनकी पत्नी हुई और मेरी बड़ी प्यारी चाची हुई, मधु सिन्हा इनका नाम है। और अभी हम लोग हमारे जो एक चचेरे चचा हैं उनकी पत्नी का देहावसान हुआ था, और उसी के श्राद्ध क्रम में हम यहाँ पर आए हैं। और बाकी बहुत सारी बातें हैं, अगले एपिसोड में आपको मैं बताता हूँ।